हेलो। आज हम लोग जानेंगे डार्क पैटर्न के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे होते हुए भी, जानकार होते हुए भी, जागरूक होते हुए भी बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और जिनमें वो यस और नो मांगता है तो हम उसे यस या नो करते जाते हैं और इसके साथ हम उसे अपना एक्सेस देते जाते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जैसे अमेज़न है, फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है और ज़ोमैटो हैं। ये सब कंपनियां जो हैं बहुत सारे हमसे एक्सेस मांगती रहती हैं, लेकिन ये हमारी निजता को चुराती रहती हैं और हमारे साथ खिलवाड़ करती रहती हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी जागरूक हो, वो कभी ना कभी इस चीज़ का शिकार हो जाता है और जो जागरूक होता है वो अपने द्वारा या कई सारे संगठनों के द्वारा फिर फाइल उसने दर्ज कर देता है कोर्ट में। तो आइए जानते हैं डार्क पैटर्न क्या है और ये कैसे काम करता है, ये हमारी निजता का हनन कैसे करता है। तो देखिए, डार्क पैटर्न पहली बार ऐसी डिज़ाइन या तरकीब है जो वेबसाइट या ऐप ऐसा जानबूझकर इस तरह से बनाते हैं कि आपको कुछ ऐसा करवा ले जो आप शायद से खुद नहीं करते हैं। जैसा कि मैं आपसे कहूँ, कभी कभी कोई आप इस ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है और वो कुछ आपके एक्स्ट्रा एक्सेस मांगता है और आप उसे एक्सेस दे देते हैं। जैसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, वो होते हैं कि किसी दूसरे की चैट पढ़ने के लिए, किसी की दूसरे का व्हाट्सअप खोलने के लिए, है ना, किसी दूसरे की स्क्रीन शेयर करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, आप उन्हें चुराना चाहते हैं तो आप जितना भी एक्सेस मांगता है वो आप उसे अपना एक्सेस देते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, आप अपनी ही निजता को खोलते जा रहे हैं। डार्क पैटर्न क्या है, सरल भाषा में अगर हम देखें, डार्क पैटर्न वो चालाक तरीका होता है जिससे कंपनियां या एप्स आपको बिना सोचे समझे कुछ खरीदने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी ऐसा एडवर्टाइजमेंट करती है सस्ते में, उसके कुछ रेट छिपा लेती है, तो वो क्या है, डार्क पैटर्न ही है। आपके डाटा या परमिशन ले लेती है आपसे, आप मजबूर भी हो जाते हो कभी कभी। आपको किसी चीज़ से बाहर निकलने, जैसे सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने से रोकने के लिए, यानी आपने किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, अब आप उसे रिटर्न या उससे वापस नहीं जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किस पर आती हैं, ये आपकी डार्क बटन पर आती हैं। ये सब जानबूझकर यूज़र को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप देखिए, गाड़ियाँ जब आप खरीदते हैं तो आपको उसमें कुछ रेट कम दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं कि इसका चार्ज अलग से है, इसका चार्ज अलग से है, और आपको लगता है गाड़ी, अब जब आप उतनी कीमत अदा कर चुके होते हो तो फिर आपको ये लगता है कि जब इतनी कीमत हम 70-80% कीमत अदा कर चुके हैं तो 10-20% और सही अदा कर देते हैं। तो क्योंकि आप उस पे ट्रैप पर फँस चुके हुए और आपको वो चीज़ लेनी ही पड़ जाती है। ठीक है? उदाहरण से हम समझें, छिपी हुई फीस। आप किसी वस्तुओं पर देखते होंगे, फिर चीज़ें खरीदने के बाद फिर बताते हैं कि प्रोसेसिंग फ़ीस ये है, पेपर फ़ीस ये है ना? और मॉडिफाइंग फ़ीस ये है। तो वो सब आपकी छिपी हुई फ़ीस होती है। कैंसिल करना मुश्किल होता है, आप किसी भी चीज़ के सब्सक्रिप्शन के बाद उस पर कैंसिल कर नहीं पाते हैं और वो भी आप ट्रैप पर फंस जाते हैं। हाँ को बड़ा और ना को छोटा दिखाना, ये भी क्या है, ये भी डार्क पैटर्न है। आप कहीं कहीं देखा होगा अपने नोटिस में, है ना? तो हाँ बड़ा लिखा होता है, क्योंकि जो चीज़ पर बड़ी होती है उस पर नज़र पहले पड़ती है तो हम वहाँ पर टिक पहले कर देते हैं, है ना? एक्सेप्ट कुकीज़ देखिए, जिसे रिजेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो ये सब से हमें बचना चाहिए। आप कितने भी पढ़े लिखे हुए हो, जागरूक हो, लेकिन फिर भी आपको किसी भी डिजिटल चीज़ को यूज़ करने से पहले उसकी पूरी पॉलिसी को देखना चाहिए। या तो उस ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद उसे अनइंस्टॉल कर दिया जाना चाहिए, वो भी उसकी करप्ट फाइलों को हटाकर। ऑटो सब्सक्रिप्शन चालू रखना, 1 महीने फ्री ट्रायल के बाद चुपचाप पैसे काट लेना। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और फिर वो ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होता है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी होती है कि ऑटोमेटिक ऑफ नहीं करेंगी और आपका 1 साल या 1 महीना होने के बाद अगला भी आपका चार्जेस काट लेती हैं और बाद में फिर आपको पता चलता है कि वो सब्सक्रिप्शन आपको ही एंड करना था। ठीक है? ज़बरदस्ती ईमेल सब्सक्राइब करवाना, आप बहुत सारे देखते होंगे ईमेल में आते रहते हैं सब्सक्राइब, मोर नोटिफिकेशन, ये सब करने के लिए आती हैं। तो आपको कोई एक चीज़ अगर अच्छी मिल गई, फिर आपने सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद फिर आपको उसका जोखिम भुगतना पड़ जाता है। डार्क पैटर्न से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं, अमेज़न ने ऑर्डर कैंसिल करना मुश्किल कर दिया था, जिसके कारण फिर अमेरिका ने उस पर कई डॉलर का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद टिकटॉक
जो है वो बच्चों का डाटा इकट्ठा करना उसने प्रारंभ कर दिया था, है ना? और बिना अनुमति के, तो इस पर भी अमेरिका के द्वारा कई सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। ऐसा ही घटना फेसबुक के साथ भी हुई है, ऐसी ही घटना आपके ज़ोमैटो हैं, इनके साथ भी हुई है। जबकि भारत में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। भारत ने 2023 में सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने डार्क पैटर्न रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि डार्क पैटर्न की जो संबंधित संबंधी योजनाएं हैं वो कंपनियां बहुत तरीके से लागू कर रही हैं, है ना? हमें दिखाती कुछ और हैं और फॉलो कुछ और करती हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि क्या क्या डार्क पैटर्न है, कौन कौन सी डिज़ाइन गैर कानूनी मानी जाएंगी, उपभोक्ता शिकायत कहाँ और कैसे कर सकते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनकी कुछ सेटिंग आप जानना चाहते हैं कि ये कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, और उसे वो छुपा कर देती हैं, यानी बहुत सारे फ़ोल्डर के अंदर रख देती हैं, या बहुत सारे डिज़ाइन ऐसा वाला बना देती हैं कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो। आप या अभी कभी-कभी ऐसा सोच जाते हो कि ये वाली सेटिंग इस वाले फ़ोल्डर में कैसे होगी, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं जो वो छुपा कर रखती हैं कंपनियाँ। डाटा पैटर्न संबंधित जो भारत में शिकायतें हैं वो आप पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। भारत ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं पहले से ही। वेबसाइट दी गई है, टोल फ्री नंबर दिया गया है और ईमेल भी दिया गया है, और मोबाइल ऐप्स भी भारत ने लॉन्च किया है। कंज्यूमर ऐप्स प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहता है। तो अगर आप कभी इस चीज़ को शिकार बनते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक रखें, क्योंकि आजकल इन सभी ट्रैप पर फंसना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, कितना भी शातिर हो, वो भी इन सब में फंस सकता है। तो खुद को बचाएं और दूसरों को भी बचाने की सलाह दें। थैंक यू।